बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 146वां यौम पैदाइश कायदे आज़म ने बरसग़ीर की नई तारीख रकम की और मुसलमानों के लिए आज़ाद और खुद मुख्तियार वतन पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर किया। बानिया पाकिस्तान को खराजी अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पूर्वकार तकरीब मुनक्किद की गई। मेजर जनरल उमर अजीज तकरीब के मेहमान खसूसी में शामिल एजाजी गार्ड्स ने मेहमान खसूसी। दुनिया भर में क्रिसमस जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में दुआया तकरीब का आगाज जारी है। शहर शहर रोशनियों में नहा गए। इमारतें और सड़कें बरकी कमकमों से जगमगा उठी। घरों में रोशन क्रिसमस ट्री ने रौनकें बढ़ा दी। अमेरिका, थाईलैंड, इटली और दीगर ममालिक में सेंटा क्लॉज गश्त पर निकल पड़े। सदर मुमलिकत के वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अलग अलग खतूत मुराद सईद की जानिब से उठाए गए सवालात को देखने और शिकायत का अजाला करने के लिए कहा गया। खत में कहा गया कि मुराद सईद ने सबात में अमन व अमान की सूरत हाल का मामला उठाया। मुराद सईद को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। खानदान समेत सवात छोड़ने पर मजबूर किया गया। इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि काफ लीग के साथ इत्तेहाद है। सोमवार को कौमी असम्बली के अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। चेयरमैन PTI के आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की भी पेशगोई। असम्बलिया आईनी इदारा है, इनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया और परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत उज़्मा जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। बोले 18 दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेंगे। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेकर पंजाब को करप्शन से बचाए। वज़ीर आला पंजाब की बहाली के फैसले पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, इसमें खामियां हैं। फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, चाहे आज लें या कुछ दिन बाद। पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। इलेक्शन पेश गोई से नहीं है, आईनी मुद्दत पूरी होने से होते हैं। डील तो आपने नैब के चेयरमैन से की। आप अवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके हैं वो जख्म काफी हैं। महंगाई, बेरोजगारी की ठेस पहुंचाई, जिसका दर्द आज तक हो रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चेयरमैन PTI के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। हम असम्बलियां तहलील करेंगे जब भी एतमाद का वोट होगा। हमारे 188 मेंबर्स पूरे होंगे। आसिफ सरदारी ने लाहौर में डेरे डाल रखे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान की निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियां मुनक्किद करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत की सरपरस्ती में मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। 25 दिसंबर को मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में रैलियां निकाली जाएंगी। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास इदारों के अफसरन, SP इंडस्ट्रियल एरिया, SDPO सब्जी मंडी समेत 8 अरकान शामिल। JIT इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। कोरोना एक बार फिर हमले को तैयार। चीन में फैलने वाला नया वेरिएंट पाकिस्तान में फैल सकता है।
एनसीओसी हुकाम ने खबरदार कर दिया। हुकाम के मुताबिक चीन में लॉकडाउन के खात्मे और पाकिस्तान में सफर की इजाजत के बायस नया वेरिएंट फैलने का खदशा बढ़ गया। वैक्सीन लगाने से कोरोना के खतरे पर काबू पाया जा सकता है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। 95% आबादी को वैक्सीनेशन कम अज कम एक खुराक लगी है। मुल्क के पेशतर इलाकों में आज भी खुश्क सर्दी का राज। पंजाब के पेशतर इलाकों में धुंध, सिंध के मुतादिद इलाके में लपेट में, महकमा मौसमियात की शुमाली इलाका जात और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सिम्स वेरिफिकेशन के लिए नया सिस्टम मुतारिफ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से नई सिम या पुरानी सिम निकलवाने के लिए मल्टी फिंग्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम का आगाज। पीटीए हेडक्वार्टर्स में नादरा और सीएमओस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तमाम सेल पॉइंट्स पर मौजूद डिवाइसेस को भी अपग्रेड कर दिया गया। इससे कबल सिम के वेरिफिकेशन के लिए तस्दीकी अमल सारिफ के अपने इख्तियार में था। अफगान हुकूमत ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने के बाद काम करने पर भी पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगान वजारत माशी अमूर ने खवातीन को काम से रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया। मकामी और गैर मुल्की तंजीमों को खवातीन मुलाजिमीन को काम करने पर न बुलाने की हदायत। रूस और यूक्रेन जंग में एक बार फिर तेजी। रूसी फौज की खैरसोन शहर में हमले, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। रूसी फोर्सेस के हमले में रिहायशी इमारत भी तबाह और यूक्रेनी सदर ने हमलों की दहशतगर्द करार दिया और मासूम शहरियों की हलाकत नाकाबिले कबूल कर दी। आलमी बरादरी रूसी जारियत का नोटिस ले। जनूबी अफ्रीका में गैस टैंकर धमाके से फट गया। वाकया बॉक्सबर्ग शहर में पेश आया। 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गैस का टैंकर रेलवे ट्रैक के फटने से पेश आया और ड्राइवर ने निकलने की कोशिश की तो टैंकर में धमाका हो गया। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उखाड़ विचार। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। अब्दुल रजाक और राफ्तिखार अंजुम अबोर सीट अब में शामिल और हारून रशीद कन्वीनर होंगे। अबूरी सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान करेगी। नौमुंतखब चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का ट्वीट। और एक और स्टार बॉलर रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने मुनज़्ज़ा मसूद से निकाह कर लिया। निकाह की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम भी किया जा रहा है। कायदे आज़म ने बरसग़ीर की नई तारीख रकम की और मुसलमानों के लिए आज़ाद और खुद मुख्तियार वतन पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। आज इस दिन के मौका पर मुल्क भर में आम तातील है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली के पूर्वकार तकरीब मुनक़िद हुई है। मेजर जनरल उमर अजीज़ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं और एजाज़ी गार्ड्स ने मेहमान ख़ुसूसी जनरल मेजर अजीज़ को सलाम पेश किया। आज दुनिया भर में क्रिसमस जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। दुनिया भर में क्रिसमस जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और गिरजाघरों में दुआया तकरीब का भी आगाज शुरू हो चुका है। यूरोप समेत दुनिया भर के शहर रोशनियों में भर गए और इमारतें और सड़कें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी और घरों में रोशन क्रिसमस ट्री ने रौनकें बढ़ा दी। अमेरिका, थाईलैंड, इटली और दीगर ममालिक में सेंटा क्लॉज गश्त पर निकल पड़े। बच्चों और बड़ों में तोहफे बांटने लगे।
सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ एलवी के मामले पर परवेज वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अलग अलग खतूत भेजे गए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ एलवी ने अपने खतूत में कहा कि मुराद सईद ने सवात में अमन व अमान की सूरत हाल का मामला उठाया, जिस पर मुराद सईद को संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं। सदर ममलिकत ने खत्म पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 15 का भी हवाला दिया, जिसके तहत हर शख्स को कानून के तहत नकलो हरकत की आज़ादी और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहने का हक है। और मुराद सईद ने इल्ज़ाम लगाया कि बार बार दरख्वास्तों और अदालत के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से FIR दर्ज नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट दिलाने में कामयाबी के लिए क्रिसमस ली है और पार्टी क़यादत ने तमाम अरकान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। सियासी मैदान में मुखालिफिन को चित करने के लिए PTI क़यादत ने बैरून मुल्क मुकीम अरकान असम्बली को जल्द से जल्द वतन वापसी पहुंचने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली वसीम खान बादुज़ई इस वक्त बरतानिया में है, जो पार्टी हिदायत के मुताबिक वतन वापस पहुंचेंगे। पार्टी की जानिब से पंजाब के खातून रुकन असम्बली शम्स साले को दुबई से पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। इसी तरह जो रुकन असम्बली उम्रा करने गए थे, इनमें नियाज गशकोरी शामिल हैं। क़यादत ने इन्हें भी वतन वापस आने का कह दिया। दूसरी जानिब रुकन सूबाई असम्बली लियाकत बदर और हामिद यार हराज वतन वापस पहुंच चुके हैं। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वफाकी वज़रा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI और काफ लीग ने इदारों का मजाक बना रखा है। वज़ीर दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम्बलियाँ आईनी इदारा हैं, इनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया और परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत उज़्मा जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने पंजाब की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद नोटिस लेकर पंजाब को करप्शन से बचाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में फैसले के हवाले से आगाह कर दिया। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि PTI के 177 अरकान चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ तोड़ने का वादा किया और वो इस पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन जितना भी जोर लगा ले, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। PTI के पंजाब में सीनियर सूबाई वजीर मियाँ इस्लाम इकबाल ने कहा कि बैरून मुल्क साजिश के तहत मुसल्लत हुकूमत ने मुल्क से खिलवाड़ किया और मुल्क को मौजूदा सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि PDM के तमाम लोग इस साजिश में शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है, मगर हुक्मरान अपनी औलाद का सोच रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान किसी साजिश के तहत मुल्क के हालात खराब करना चाहते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान माशी बुरहान से गुजरा है। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया। उन्होंने कहा कि साल 2013 में भी पाकिस्तान ऐसे ही हालात में मिला था। मुल्क लोड शेडिंग के अंधेरों में डूबा हुआ और इस वक्त दुनिया में दहशतगर्दी की नजर से देख रही है, मगर हमने पाकिस्तान को मजबूत किया। एहसन इकबाल ने PTI क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत के दौर में 4 बरस के दौरान मुल्क का बुरा हाल कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 2018 में नून लीग का मैंडेट चुराया गया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, इसमें खामियां हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला पंजाब के बहाली के फैसले पर एतराज़ात उठा दिए। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने वाज़ेह कर दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, चाहे आज ले या कुछ दिन बाद। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि जनरल रिटायर बाजवा नहीं चाहते थे कि करप्ट लोगों का एहतसाब हो। उन्होंने कहा कि यह चीज हुकूमत के आखिरी साल के दौरान वाज़ेह हो चुकी थी। इमरान खान ने ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैं इक़्तिदार की खातिर आवाम के तमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा।
उन्होंने वाजे किया कि हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि काफ लीग के साथ इत्तेहाद है, काफ लीग हर मौके पर हमारे साथ रहे। उन्होंने मजीद कहा कि सोमवार को कौमी असम्बली के अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की भी पेशगोई कर दी। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन PTI इमरान खान के बयान पर कहा कि आप पेशगोई करते हैं मगर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वज़ीर इलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इलेक्शन पेशगोई से नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होने से होते हैं। उन्होंने कहा कि डील तो आपने नैब के चेयरमैन और FIA वालों के साथ की थी। और मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आप आवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके हैं वो जख्म काफ़ी हैं। आपने महंगाई, बेरोजगारी को जो दर्द आवाम को दिया वो आज भी ताज़ा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है, तोशा खाना भी आपके सामने आ चुका है, अब आपको कोई सहारा नहीं देगा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में होने वाले खुदकश धमाके की तहकीकात के लिए 8 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। इस्लामाबाद में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर तहकीकात के लिए कायम की गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास इदारों के अफसर, SDP इंडस्ट्रियल एरिया, SDPO सब्जी मंडी समेत 8 अरकान शामिल होंगे। JIT इस्लामाबाद खुदकश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में दहशत गर्दों के हवाले से मजीद ऑपरेशन का मामला ज़ेर गौर आएगा। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से उन्होंने पहला जलसा अपने हल्के मोरगांव में किया। मकामी अफराद के इज्तिमा से खिताब करते हुए चौधरी निसार अली खान ने कहा कि अपने हल्के के लोगों की खिदमत करने का ख्वाह हूँ। सियासत का आगाज़ वहाँ से करेंगे जहाँ बड़ी खिदमत का मौका होगा। उन्होंने NA-10 से खुद इलेक्शन लड़ने और NA-12 से हमायत याफ्ता उम्मीदवार लाने का भी ऐलान किया। साबिक वज़ीर दाखिला ने मौके पर मौजूद मीडिया नुमाइंदों से दरख्वास्त की कि वो अपने कैमरे बंद कर दें ताकि वो अपने लोगों से दिल की बातें कर सकें। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक बार फिर मुतअद्दिद अशियाए खुर्द और नोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इदारा शमूलियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 28.76% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, दालें, नमक, गुड़, चाय की पत्ती और मुर्गी के गोश्त की कीमत भी इजाफा हुआ। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से परेशान अवाम ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने के बजाय रोज बरोज महंगाई कर रही है। अवाम खाए तो खाए क्या। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि अवाम की हालत जार पर रहम करें और महंगाई को काबू करें। IG पंजाब ने पुलिस अफसरों को आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम करने की हदायत कर दी। लाहौर में IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान की ज़ेर सदारत पहली बार RPOs कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा की पॉलिसी और तरजीहात के हवाले से अफसरों को आगाह किया गया। IG पंजाब ने अफसरों को आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करने का हुक्म देते हुए कहा कि सूबे भर में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर इजहार तशवीश है। उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा। IG पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि फोर्स की डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं। पंजाब पुलिस में फ़र्क नजर आना चाहिए। चीन में फैलने वाला कोरोना के नए वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी। NCOC ने कोरोना की नई लहर के हवाले से आगाह कर दिया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाला नया वेरिएंट पाकिस्तान में भी फैल सकता है। NCOC हुकाम ने खबरदार किया कि चीन में लॉकडाउन के खात्मे और पाकिस्तान में सफर की इजाजत के बायस नया वेरिएंट बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकता है। हुकाम का कहना है कि वैक्सीनेशन लगाने से कोरोना के खतरे पर काबू पाया जा सकता है। आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। 95% आबादी को वैक्सीनेशन की कम अज कम एक खुराक लगी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद समेत की गोली लगने से कनाडा से आई खातून जहां बाग हो गई।
रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग का वाकया गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के करीब पेश आया, जहां वाक़ होने वाली खातून कनाडा से रिश्तेदार के घर आई थी। खातून के कल कनाडा की वापसी की फ्लाइट भी थी। पड़ोसियों का इस हवाले से बताना था कि खातून रिहायशी इमारत के 2nd फ्लोर पर फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। इलाके में कुछ लोग हवाई फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग के वक्त खातून फ्लैट के बाहर बालकोनी पर खड़ी थी। तहम अचानक गोली लगने से खातून मौका पर दम तोड़ गई। पंजाब के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। जड़ावाला से दरखाना तक मोटरवे M3, M4, M5, अब्दुलकीम मोटरवे को शेरशाह से तरंडा मोहम्मद पनाह तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन हमले शुरू कर दिए। रूसी फोर्सेस के हमलों से यूक्रेन का शहर खैरसून में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने एक रिहायशी इमारत पर गोलाबारी की, जिसके बायस 5 अफराद हलाक हुए जबकि मुतादिद जख्मी हुए। यूक्रेन के सदर ने रूसी हमलों को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि जिन इलाकों को रूसी फौज ने निशाना बनाया इनमें कहीं भी कोई फौजी तंसीबात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मासूम शहरियों की हलाकत नाकाबिल कबूल है। यूक्रेनी सदर ने आलमी बरादरी से रूसी जारियत का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।